सादर जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। आप सभी प्रभु प्रेमियों को, कथा प्रेमियों को पवित्र रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे और साथ ही इस सावन मास में भगवान भोलेनाथ की सेवा में अपने मन को लगाए होंगे। आज एक बार पुनः हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं एक विशेष जानकारी के साथ। सावन मास की पूर्णिमा के दिन पूरे भारतवर्ष में रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया जाता है। इस पर्व को राखी, श्रावणी या सावनी एवं सलोनों के नाम से भी जाना जाता है। रक्षाबंधन भाई बहन के रिश्ते का पवित्र पावन त्योहार है। रक्षा का अर्थ होता है सुरक्षा एवं बंधन का अर्थ होता है बाध्य, अर्थात रक्षा के सूत्र से अपने भाई को बांधना। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई को राखी बांधकर, अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधकर भगवान से अपने भाई की प्रकृति के लिए, अपने भाई की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती हैं और साथ ही भाई भी अपनी बहन को सदैव उसकी सुरक्षा का, सदैव उसकी रक्षा का वचन देते हैं। ऐसा पवित्र पावन त्योहार है रक्षाबंधन। राखी का ये जो धागा होता है रक्षा के संकल्प का पवित्र प्रतीक है। यह पर्व भाई बहन, गुरु शिष्य, प्रकृति और मनुष्य के मध्य तारतम्य स्थापित कर सक्षम और समर्थ से अबला एवं कमजोर की सुरक्षा के संकल्प का पावन त्योहार है। और भविष्य पुराण में इंद्राणी द्वारा निर्मित रक्षा सूत्र से स्वस्ति वाचन के साथ इंद्र एवं देवगुरु बृहस्पति के मध्य प्रथम रक्षा संकल्प का सूत्रपात हुआ था। दैत्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए इंद्राणी ने ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन करवाकर इंद्र को रक्षा सूत्र बांधा था, जिससे इंद्र को दैत्यों पर विजय प्राप्त हुई और फिर से स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। ये जो प्रथा है वो द्वापर में द्रौपदी और कृष्ण के मध्य पल्लवित होकर आज हमारी सभ्यता में किसी वृक्ष की तरह लहलहा रहा है। द्वापर युग में एक बार जब भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चोट आ गई तो अधिक रक्त बहने लगा। द्रौपदी ने देखा तो उनसे देखा ना गया। तब द्रौपदी मैया ने तुरंत अपने साड़ी का पल्लू फाड़कर भगवान श्री कृष्ण की कलाई पर बांधा था। तब से ये भाई बहन के बीच का जो पवित्र रिश्ता है, पावन रिश्ता है, तब से यह प्रथा चली आ रही है। और तीसरा दृष्टांत है राजा बलि, जो कि भगवान विष्णु के परम भक्त थे और बड़े दानी राजा भी थे। एक बार जब इन्होंने महायज्ञ किया और उस यज्ञ में भगवान विष्णु वामनावतार में आए थे, राजा बलि की परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु ने, भगवान वामनावतार ने राजा से दान में 3 पग भूमि मांगी। और तो भगवान ने 2 पग में तो सारे आकाश और पाताल को नाप लिया। तब राजा बलि को पता लग गया कि हाँ, भगवान मेरी परीक्षा लेने के लिए आए हैं। तब अपना तीसरा पग राजा बलि ने भगवान को अपना तीसरा पग अपने सर पर रखने के लिए कहा। भगवान से प्रार्थना की कि आप अपना तीसरा पग मेरे सर पर रखें। राजा बलि ने तब प्रार्थना की, प्रभु अब तो आप मेरा सर्वस्व आपको समर्पित कर लिया मैंने। अब आपसे भी मेरी एक प्रार्थना है कि आप मेरे साथ चलकर पाताल में निवास करें। भगवान तो भक्त के वश में होते हैं, इसलिए भगवान बलि के साथ पाताल लोक चले गए। जब यह बात माता लक्ष्मी को पता लगी कि बलि भगवान को अपने साथ पाताल लोक लेके चले गए, माता लक्ष्मी परेशान होकर कुछ लीला की और एक साधारण स्त्री का रूप धारण कर पाताल लोक गई और बलि को रक्षा सूत्र बांधा। कौन सा मंत्र बोलकर कि येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला
तेन त्वाम अभिवदनामि रक्षे मां चल। यह मंत्र बोलकर माता लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा। जब राजा बलि ने इसके बदले में मांगने के लिए कहा, तब माता लक्ष्मी ने कहा कि आपके पास तो स्वयं भगवान ही है, मुझे वही चाहिए। तो राजा बलि ने भी उस साधारण स्त्री को, जो माँ लक्ष्मी का रूप थी, भगवान को समर्पित कर दिया। और तब माता लक्ष्मी अपने असली रूप में आई। राजा बलि बहुत प्रसन्न हुए। जब भगवान जाने लगे तो भगवान ने राजा बलि को एक वरदान दिया कि मैं वर्ष के 4 मास तक तुम्हारे साथ पाताल में निवास करूंगा, जिसे चातुर्मास कहा जाता है, जो देव शयनी एकादशी से देव उठानी एकादशी तक होता है। अर्थात 4 माह तक भगवान पाताल लोक में निवास करते हैं। तब से ये देव शयनी एकादशी और देव उठानी एकादशी को चातुर्मास कहा जाता है। तो ये जो प्रथा चलती आ रही है, ये अभी भी हमारे भारत में अभी तक चल रही है। रक्षाबंधन के दिन वैसे तो बहनें भाई को राखी बांधती हैं, परंतु ब्राह्मणों के द्वारा भी यह रक्षा सूत्र हमें बांधा जाता है। गुरु शिष्य द्वारा गुरु को बांधा जाता है। अगर किसी बहन का भाई नहीं है तो वो बहन अपने पिताजी को, अपने माता पिता को पहना सकती है। अगर किसी भाई की बहन नहीं है तो वो भी अपने माता पिता को पहनाए या अपने इष्ट को पहनाए। अगर आपके घर में गोपाल जी हैं तो गोपाल जी को पहनाए, वो तो सभी के भाई हैं, सभी के पिता हैं। तो इसलिए मैं सभी बहनों से, सभी से मैं यह प्रार्थना करूंगी कि इस बार इस रक्षाबंधन में हमारे घर में, घर से, ये बाजार से कोई भी सामग्री ना आए। संभव हो आप घर पर ही राखी बनाएं। अगर संभव नहीं है तो जो पूजा में प्रयोग किया जाता है पवित्र मौली का धागा, तो मौली का धागा इस बार हम अपने भाइयों को बांधें, लेकिन बाजार से कोई भी सामग्री ना लाएं। और मिष्ठान में संभव हो तो घर पर बनाएं, संभव ना हो तो फल के द्वारा ही अपने भाई का मुंह मीठा करें। अगर फल भी संभव ना हो तो घर में तो गुड़ तो सबके घर में होता है, तो गुड़ के द्वारा भी हम अपने भाई का मुंह मीठा कर सकते हैं। और इस बार रक्षा सूत्र बांधने का जो शुभ मुहूर्त है 9:30 बजे के बाद है। सुबह 9:30 बजे के बाद आप रक्षाबंधन का त्योहार मनाएं, क्योंकि 9:30 बजे तक भद्रा है और भद्रा में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है। इसलिए 9:30 बजे के बाद ही सभी लोग अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधें और भाई भी अपने बहनों को रक्षा सूत्र अवश्य बांधें। सुबह जल्दी उठकर अपने कार्यों से निवृत्त होकर स्नान आदि कर अपने इष्ट का पूजन करें। सर्वप्रथम अपने इष्ट को रक्षा सूत्र समर्पित करें, अपने इष्ट का पूजन करें, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, तब जाकर अपने अपने भाइयों को आप राखी बांधें। ना किसी के घर में जाएं, ना आपके घर में कोई आए, ये विशेष ध्यान हमें रखना है। और ना ही बाजार से कोई सामग्री हमारे घर में आनी चाहिए। मौली के धागे को अपने भाई की कलाई पर बांधें और भगवान से सभी भाइयों की, सभी देशवासियों की सुरक्षा की प्रार्थना हम प्रभु से करें। और इस बार रक्षाबंधन का जो पावन पर्व है ये सावन के सोमवार को पड़ रहा है। शहरों के अनुसार तो अंतिम सोमवार पूर्णिमा के दिन है, लेकिन हमारे उत्तराखंड में, हमारी भारतीय संस्कृति में अभी ये तीसरा सोमवार है जिस दिन रक्षाबंधन आ रहा है। इस बार ये पावन पर्व सोमवार के दिन आ रहा है। भगवान भोलेनाथ की कृपा सभी बहनों पर, सभी भाइयों पर बनी रहे, सभी भक्तों पर बनी रहे कि कोई भी परिवार टूटे ना, किसी बहन का प्यार रूठे ना। तो बहनें जब अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधें तो हम भी यही मंत्र बोलकर अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधें कि येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः
तेन त्वाम अभिवदनामि रक्षे मां चला। अर्थात जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी रक्षा सूत्र को मैं तुम्हें बांधती हूँ, जो सदैव तुम्हारी रक्षा करेगा। और भाई भी यही मंत्र बोलकर बहन को रक्षा सूत्र बांधे। अब अंत में सभी भाइयों के लिए, सभी बहनों के लिए 2 पंक्ति हम गाएंगे। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा होता है परिवार, जो सोने में सुहागा वैसे भाई बहन का प्यार, कोई परिवार न टूटे, बहन का प्यार न रूठे, कोई परिवार न टूटे, बहन का प्यार न रूठे। कभी झगड़ते कभी वो लड़ते, फिर संग में हो जाते, कभी रूठते कभी मनाते, कभी कभी इठलाते। राखी बांधे अपने भैया को, राखी बांधे अपने भैया को, बहन लुटाती प्यार, कोई परिवार न रूठे, बहन का प्यार न रूठे। एक बार पुनः सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम।